जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। या देखो, अभी क्या हुआ है ना कि जिन लोगों की भी हेल्थ डाउन है, जो लोग साधना में हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग भी साधना से जुड़े हुए हैं बहुत समय से और काफ़ी समय से उनके जीवन में ना करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ना रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ठीक। इवन बीच में ऐसा हो रहा है कि हेल्थ डाउन होके फिर सही हो जा रही है, फिर डाउन हो जा रही है। अब देखो, ऐसे में क्या करना है, ये लाइफ आपको तोड़ नहीं रही है, लाइफ आपको जो है नीचे नहीं कर रही है, वो एक्चुअल में आपको हील कर रही है। अब मैं इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। जब हील होना होता है ना, तो सबसे पहले वो ब्रेक डाउन करता है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे किसी पर्सन के साथ आपका जो एंगेजमेंट हुआ हो और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हो। देखो, जब ब्रेक डाउन होगा ना, तो क्या होगा कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सरफेस पे आते हैं। जैसे सपोज करो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, है ना, बहुत ज़्यादा जो है एग्रेशन बढ़ रहा है अंदर से, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो अभी करंट सिनेरियो है, इसमें आप नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो जैसे नेगेटिव इमोशंस को फील करते हो, महसूस करते हो, तो या तो वो कोई सिचुएशन है, या तो वो कोई पर्सन है, या तो आप खुद अपने जीवन को अपने फेवर में चाहते हो, बट वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। बट एक्चुअल में यूनिवर्स क्या कर रहा है कि वो उस नेगेटिव इमोशंस को सरफेस पे ला रहा है, बाहर कर रहा है, निकाल रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आप भक्ति मार्ग में होते हो, जब आप साधना कर रहे होते हो, नाम जप कर रहे होते हो, तो आपने इन सब चीजों का किसी ना किसी लाइफ में मिसयूज किया होता है। तो यूनिवर्स हमें वो लेसन सिखा रहा होता है उस चीज से, ठीक, उसमें कैसे बैलेंस लाना है सिखा रहा होता है। और जरूरी नहीं कि बैलेंस, बहुत ज्यादा बैलेंस का मतलब, हम लोग सोचते हैं कि बैलेंस का मतलब एकदम बराबर चलेगा। नहीं, बैलेंस का मतलब क्या, कि हमारे अंदर ही क्रांतिकारी थॉट्स चलेंगे, हमारे अंदर ही क्रांति चलेगी, हमारे अंदर ही रेवोल्यूशन चलेगा। हम खुद से ही लड़ाई, हमारे खुद के थॉट से, खुद के विचारों से, खुद के मन से ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यार, भक्ति मार्ग में ना नाम जब तो हम कर रहे होते हैं, ठीक, सरेंडर फॉर्म में भी होते हैं, बट यार वो लड़ाई नहीं खत्म होती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। खुद के साथ लड़ाई हो, चाहे अपने विचारों से लड़ रहे हो, चाहे अपने मन से लड़ रहे हो, ठीक है, तो लड़ाई नहीं खत्म होने वाली है। अब देखो, जिनका भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, और खासकर ये जून मंथ जो है, ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी था, ठीक है। जो लोग यूनियन का भी वेट कर रहे थे, उनके लिए भी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही हैं, है ना। अचानक से उनके ओवर थिंकिंग बढ़ रहे हैं, या ड्रीम्स में उनको जो है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, थर्ड पार्टी उनको जो है ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा उनको जो है डिस्टर्ब कर रही है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, उनकी एनर्जी अभी अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? होगा कुछ नहीं। आप अपने सही पाथ पे हो, पाथ बिल्कुल सही है आपका। अपने आप को लेके कंप्लेंट मत करो, अपने आप को लेके नेगेटिव मत रहो। बस अभी जो ये मोमेंट है, इसको निकाल लो। हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी क्या है ना, कि हमारे हेल्थ में भी, हमारे इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा जो है बैगेज होते हैं, इमोशंस के बहुत ज़्यादा बैगेज होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है बॉडी में रह जाते हैं। तो उस वजह से हेल्थ बिगड़ जाती है। तो हेल्थ जब बिगड़ती है, तो समझ लीजिए कोई नेगेटिव चीज़ बाहर हुई है, शरीर से कोई टॉक्सिन्स बाहर हुआ है, ठीक है। तो कभी भी हीलिंग का मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा चमत्कार हो जाएगा बॉडी में, जैसे हम लोग टीवी में देखते थे कि ऐसे करके कोई शक्ति आती थी। नहीं, हीलिंग का मतलब ये है कि हमारे अंदर से ही सारी चीजें होंगी, सारी टॉक्सिन्स हमारे अंदर से ही बाहर निकलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्योंकि जब आपने कोई कर्म बनाया है, जब आपने पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में कोई कर्म बनाया, तो आपने अपने हाथों से बनाया है, अपने जुबान से बोल के बनाया है, ठीक है, या अपने दिमाग में सोच, तो जो भी अपने एक्शन से आपने बनाया, तो वो निकलेगा बॉडी से ही बाहर निकलेगा। क्योंकि ये जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, ये जो ये 3D बॉडी है, इसका काम क्या है? जब आप मुंह से बोल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई चीज इंजॉय कर रहे हो, तो उसमें कोई चीज आप गलत भी बना दोगे, कोई एक्शन आप गलत भी ले लोगे, कोई कर्म गलत भी कर दोगे। इसलिए बॉडी रहते ही कर्म बनाते हैं, और बॉडी में रहते ही कर्म को भोगना भी पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आत्मा का अस्तित्व क्या है? आत्मा का कोई जन्म और मरण नहीं है, ठीक है। आत्मा का कोई भी नया जन्म, नया वो नहीं होता है, ठीक है। जो जन्म होता है शरीर का होता है। इस जन्म में आपको ये शरीर मिला, अगले जन्म में कोई और शरीर मिल जाएगा, पास्ट लाइफ में आपके पास कोई और शरीर था, कोई और जेंडर था, समझ रहे हो? सब चीज इसी तरीके से चल रही है। बट क्या चीज है कि जब आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो, जब आप नाम जप मार्ग में आ रहे हो, ठीक है, तो वो नाम जप की एनर्जी जो है, वो उस डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर देता है, जहां से अब आप इस साइकिल को ब्रेक करते हो, इस चेन को ब्रेक करते हो। कौन से चेन को? कौन सी साइकिल को? वो साइकिल, वो चेन को ब्रेक करते हो, जिससे अब आप दोबारा इस ट्रैप में ना फंसो। कौन सी ट्रैप में ना फंसो? ये जो शरीर का ट्रैप है, जो बॉडीली लेवल पे हम सोचते हैं, जो बॉडीली लेवल पे हम काम कर रहे हैं, उस चीज के ट्रैप में ना फंसो, ठीक है। एक सरेंडर भाव से जीवन जियो,
है ना? जो भी चीज़ें हो रही हैं, भले-बुरे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, भला-बुरा सब आपके लिए हो रही है, सब हमारे लिए हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ बुरी होती है, तो हम उसमें लेके कितना शोक मनाते हैं, कितना नेगेटिव होते हैं। बट कोई चीज़ अच्छी हुई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो वो चीज़ तो वो एक्साइटमेंट लेवल जो है, जो हम खुशी के मौके पे एकदम से अपने आप को जो एक अलग ही उसमें ले जाते हैं। तो जब हमारी आत्मा में ये चीज़ गड़ जाती है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्साइट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ ज़्यादा दुखी नहीं कर सकती है। तब आप समझ लीजिए कि एक उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे अब आपकी भक्ति जो है, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? हम भक्ति में एंट्री करते हैं कि कोई डिज़ायर हमारी पूरी हो जाए और सब लोग इसी चीज़ में जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम ही लोग 1-2 लोग ऐसे नहीं, सब लोगों का पहला जो मोटिव होता है भक्ति करने का वो यही होता है कि भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे डिज़ायर पूरा हो जाएगा। जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा था। बट क्या होता है, जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करते हो, जैसे ही आप नाम जप करना शुरू करते हो, डिज़ायर तो आपके बहुत दूर चले जाते हैं। आप सबसे पहले जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे लड़ने लगते हो। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि हर समय पे कभी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? कभी आपका फाइनेंशियली जो है आप अनस्टेबल हो, कभी आपका करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, जॉब में आपके बार-बार बाधा आ रही है, जॉब नहीं लग पा रही है या लग भी रही है तो बार-बार ही निकल जा रहे हो। समझ रहे हो? ये क्या है? क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करोगे वैसे ही आपके प्रारब्ध के परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। कौन से प्रारब्ध? वो प्रारब्ध जो आपने पिछले जन्मों में पास्ट लाइफ में बोया हुआ है या आपने बचपन से बोया है। बचपन से कुछ चीज़ें आपने ऐसी करी जो शायद कोई नहीं देख रहा था लेकिन आप कर रहे थे। जो यूनिवर्स देख रहा था और यूनिवर्स की नज़रों में वो चीज़ गलत थी। तो जब भी आप भक्ति मार्ग में आओ तो सबसे पहले बुरी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? और नेगेटिव चीज़ें अब कितनी लंबी चल रही हैं ये हमें हमें नहीं पता होता है। हमें लगता है कि यार ये जल्दी-जल्दी प्रॉब्लम्स खत्म हो नहीं, बट यूनिवर्स हमें बैलेंस सिखा देता है। यूनिवर्स हमें कहता है कि जो ज़िंदगी अभी कर रहे हो, क्योंकि जब आप कोई कर्म बना रहे थे तो उसमें आपने अच्छा-बुरा नहीं सोचा था, बस बनाते चले गए थे, ठीक है? ऐसे ही सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। अब इस समय क्या है कि सारे बुरे परिणाम एक ही साथ इकट्ठे हो गए, तभी तो हमें चारों तरफ से अटैक हो जाता है हमारे ऊपर। ना हम करियर में अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? हेल्थ में भी अनस्टेबल हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं और कई बारी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं सही हो रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो गया, शादी में आपको रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, ट्विन फ्लेम पाथ पे यूनियन ही नहीं हो रहा है, सब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम पाथ एक नाम दे दिया गया है, एक लेबल दे दिया गया है, बट ग्रोथ आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, कर्म आप इंडिविजुअली अपना भोग रहे हो, ठीक है? इंडिविजुअल कर्मा से आप गुज़र रहे हो, अपने प्रारब्ध को आप खुद काट रहे हो, ठीक है? बस चीज़ ये है कि जब आप ट्विन फ्लेम पाथ पे होते हो तो आपकी पुरानी जो पास्ट लाइफ की साधना होती है, पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, कुछ साधनाएँ होती हैं, जो आपको इस लाइफ में जोड़ देती हैं। इस लाइफ में आपको जो है डिवाइन सोर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट कर देती है और डिवाइन सोर्स से जल्दी कनेक्ट होने के कारण आप अपने जीवन के प्रॉब्लम से लड़ जाते हो, आप अपने जीवन के प्रॉब्लम से जो है बचते-बचते निकल आते हो, क्योंकि डिवाइन आपके रक्षक हो जाते हैं। वरना देख लो आप इतने लोग हैं इस दुनिया में, हर कोई भक्ति कर रहा है नहीं, हर कोई मांस छोड़ रहा है नहीं, हर कोई अच्छी आदतें अपना रहा है नहीं अपना रहा है। इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं कि और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि प्रभु कृपा नहीं बरसाते हैं। बस हम लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं, हम लोग भगवान को नहीं पकड़ते हैं। क्यों? हम लोग एक डिज़ायर लेकर जाते हैं। हालाँकि देखो डिज़ायर ही ऐसी चीज़ है जो भक्ति से जोड़ देती है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं और नीम करोली बाबा भी यही कहते हैं कि अगर आपको कुछ माँगना है तो भगवान से माँगिए, हनुमान जी से माँगिए, है ना? बट हम लोग सीधा-सीधा माँगने के और आउटकम पे फ़ोकस करते हैं, उस प्रोसेस पे नहीं फ़ोकस करते हैं और यूनिवर्स का सारा प्रोसेस होता है सारा फ़ोकस होता है उस प्रोसेस पे फ़ोकस करवाना। क्योंकि उस प्रोसेस को जब हम जीने लगते हैं तब लाइफ में एक्चुअल मजा आने लगता है, ठीक है? और उस प्रोसेस को जीने में ही हमें इतना समय लगता है क्योंकि हमारा वो भी एक लेसन है। हम लाइफ के आज किसी भी पड़ाव में हैं, लाइफ के किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत लंबे समय से अगर हमारे जीवन में कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि कभी-कभी आपकी कोशिश नाकाम हो रही है या आप कोशिश कर रहे हो या आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। नहीं, ये चीज़ क्योंकि बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो लोग हर दिन कोशिश कर रहे हैं और हर दिन अपने लिए बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ कोई भी इंसान अपने लिए बुरा नहीं सोचता है। हर इंसान अपने लिए बेहतर करने की सोच रहा है और बेहतर करना चाहता है। बट कई बारी उसके प्रारब्ध उसको रोकते हैं, प्रारब्ध उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तब वहाँ पे आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? भक्ति, नाम जप। इसीलिए जो साधना करने वाला इंसान होता है वो भक्ति करता रहता है, नाम जप करते रहता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी होती है। क्योंकि उसको ये बात पता है कि जब प्रभु हैं, यूनिवर्स जब उनके साथ में है, डिवाइन उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर अनलॉक हो जाता है जब समय आता है। जब तक समय नहीं आएगा तब तक आपके प्रारब्ध आपको समय आप चाह के भी अच्छा समय नहीं ला पाओगे।
चाह के भी आप वो समय नहीं ला पाओगे अपने जीवन में जो आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे ही आप सपोज़ करो कोई सोचोगे कि यार चलो मैं कोई जॉब कर लूँ, तुरंत बाधा आ जाएगी, आप वहाँ से निकाल दिए जाओगे। उस जॉब से, उस ऑर्गनाइज़ेशन से आप किसी न किसी वजह से बिट्रायल होके निकाल दिए जाओगे। और ये बहुत लोग, मैंने इतने लोगों से सेशन लेता रहता हूँ, मेरे सेशंस हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है? तो सेशंस का मतलब ये होता है कि हम क्लैरिटी में आ जाते हैं। वहाँ लोग तो ये सोचते हैं कि चार्जेस हैं। देखिए, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, बट मेरा एक नॉमिनल फ़ीस है, ठीक है? और मैं उस नॉमिनल फ़ीस, क्योंकि कोई भी अपना टाइम फ्री में नहीं देना चाहता है, ठीक है? कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अपना टाइम फ्री में नहीं देना चाहता, चाहे वो टैरो रीडर्स हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे वो कोई काउंसलर हो, चाहे वो कोई गाइड करने वाला हो, ठीक है? क्योंकि आप वही जब कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है? जब आप मॉल में कपड़े लेने जाते हो, तो वहाँ पे आप एग्ज़ैक्ट रेट देखकर ही लेते हो, और वहाँ पे आप कभी भी जो है बार्गेनिंग नहीं करते हो। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी इंसान अपना काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक ये जॉब है। समझ लीजिए कि ये एक ऐसा ऐसा चीज़ है ना, जो लोग सीख रहे हैं, जिन लोगों को बहुत अच्छा यूज़ आ गया टैरो रीडिंग का, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तो समझ लीजिए उन लोगों को एक लेवल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक? और उन लोगों को वो चीज़ पता है कि कैसे यूज़ करनी है। तो ये एक जॉब है, ठीक है? इसको आप कभी भी ये मत समझना, क्योंकि यूनिवर्स ने जब किसी के दिमाग में थॉट डाला, कोई भी क्रिएशन हो रहा है इस अर्थ पे, कोई भी क्रिएशन हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप वो अपॉर्च्युनिटी को क्रिएट कर लोगे जो अपॉर्च्युनिटी यहाँ नहीं है, ठीक है? और जब भी आप ये चीज़ें सोचना, जब भी आप किसी टैरो रीडिंग से अपनी रीडिंग कराना, तो उस पर्सन से विश्वास करने से पहले खुद पे विश्वास रखना कि मैं इस पर्सन के पास जा रहा हूँ या मैं इस पर्सन से रीडिंग ले रहा हूँ, तो ये प्रभु की मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ और वार्निंग देता हूँ कि कभी भी आप इसका एडिक्ट मत हो जाना कि आप इतने ज़्यादा पैसे गँवा दो कि आप सॉल्यूशन के चक्कर में, सॉल्यूशन चेज़ करने के चक्कर में, आंसर चेज़ करने के चक्कर में आपने अपने सेविंग्स को, अपने पैसे बहुत ज़्यादा गँवा दिए। बहुत लोग मेरे पास ऐसे भी मिले, और बहुत लोग ऐसे भी मिले जिनको मैंने गाइड किया, उनको मैंने बताया कि नहीं, अब आप यहाँ से सॉल्यूशन और आंसर चेज़ करना बंद कर दीजिए। अब ना किया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको कह दूँ कि मेरे पास आओ बार-बार, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये पैसे को अपने आप को अपस्किल करने में लगाइए, कुछ नई चीज़ें सीखने में लगाइए। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने लाइफ़ में एक फ़ेज़ पे ऐसे समय पे स्टक होते हैं जहाँ पे हम जो है सॉल्यूशंस ढूँढते हैं, बट नहीं मिलता है। उस चक्कर में हम बहुत सारे पैसे गँवा देते हैं, बट नहीं। आपको अपने आप पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब मुझे रोकना है अपने आप को, ये एडिक्शन से बाहर निकलना है। इट्स अ बिग एडिक्शन, बहुत बड़ा एडिक्शन है ये आपके लिए, और बहुत ज़्यादा घातक है ये। हेल्थ के इश्यू में नहीं, हेल्थ के उसमें नहीं, इन टर्म्स ऑफ नॉट हेल्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट इन टर्म्स ऑफ योर मनी। क्योंकि आपके पैसे जब जाएँगे ना, क्योंकि पैसे जब ऐसे समय पे, आप पैसे के सोर्स नहीं होते आपके पास। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास उस समय पे पैसे का सोर्स नहीं होता है। तब वो लोग क्या करते हैं, और ऊपर से जो सेविंग्स होती है वो लोग खर्च कर देते हैं सॉल्यूशन चेज़ करने के चक्कर में, जबकि ये चीज़ नहीं करनी होती। क्योंकि वो समय आपका आया है, उस समय को निकाल लो, उस समय को गुज़ार लो। वही समय आपको बनाएगा, वही समय आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ खोलेगा। बट उस समय में आपको अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, अपने आप को अपस्किल करना है। ठीक है? और जिन लोगों के भी जीवन में हेल्थ इश्यूज़ हैं, करियर इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है? बस आप नाम जप मत छोड़ना, भक्ति करते रहिए। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने भी अभी हाल में उनकी रील जो है देख रहे थे, उसमें जो यमुना रिवर के पास में वो अपना वो सेशन चला रहे थे, तो वहाँ पे देख रहे थे, तो उनमें बता रहे थे कि कलयुग में सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जप ही आपका आधार है, नाम जप ही आपके लिए सोर्स है। नाम जप ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। उसके अलावा किसी इंसान के पास जाओगे, किसी से रिलेशनशिप बनाओगे, ठीक है? और अगर तमोगुणी हो गए तो फिर बर्बादी में चले जाओगे, फिर आप सीधा नीचे चले जाओगे। इस समय पे अपने आप को इम्प्रूव करने का है। अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को बुराई पे मत ले जाओ। क्योंकि ये समय ऐसा है कि अगर कुछ आपने पास्ट लाइफ में गलतियाँ करी हैं, कुछ आपने इस लाइफ में गलतियाँ करी हैं, तो ज़िंदगी आपको तोड़ेगी। प्रभु आपको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि इसके बाद वाला जो समय आ रहा है, वापस से वो 30 साल, 40 साल के लिए फिर एक अलग ही दौर आ रहा है। जैसे ये समय था, कोरोना काल के बाद से टूटा, अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, वैसे ही ये जो अगला समय आ रहा है, ये भी स्टेबल नहीं रहने वाला है। इसमें भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
अननोन रास्तों पे आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी पे ही भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें, पुरानी धारणाएँ, पुरानी सोसाइटल कंडीशन सब टूट रही हैं, सब बिखर रही है और धीरे-धीरे नहीं बिखर रही है, इतनी तेज़ी से बिखर रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि जो समाज शादियाँ 2 लोगों को मिलके कराता था, उस शादी पे भरोसा नहीं। जो सोसाइटी में करियर को फ़ॉलो किया जाता था, वो करियर आप देख लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, सब सोसाइटी के बेस पे करियर बनाए गए थे। कि आप 12th पास करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद आप अपनी मेडिकल की तैयारी करते थे, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। बट अभी क्या अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। कैसे? एग्ज़ाम्स स्टेबल नहीं है, लीक हो जा रहे हैं। बच्चों के जो है यूथ्स के जो है 1 साल नहीं 3-3 4-4 साल बर्बाद हो रहे हैं। इट्स मीन्स क्या है? इट मीन्स कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने पीक पे है। तो आप उस समय को, इस समय को सही से समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और आप ये देखिए कि ज़िंदगी आपको किस तरफ लेकर जाना चाहती है, किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाना चाहती है। उस तरीके से आप काम कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा भी समय वेस्ट करते हैं, तो आपका डायरेक्शन फिर लॉस हो जाएगा। इट मीन्स आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको जीवन का मार्ग नहीं समझ में आएगा। बट ये समय को देखते हुए, अब सपोज़ कीजिए कि आपको आइडिया आया एकदम से कि कोई मुझे ऐसा बिज़नेस कर लेना चाहिए, किसी स्टार्टअप में मुझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तुरंत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आपके दिमाग में अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया आया है, इट मीन्स कि सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँगे, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएँगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आप वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए जॉब नहीं बनी है, तो आप आपके दिमाग में ये आइडिया है, तो डेफ़िनेटली आप इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया नहीं आया है, देन यू कैन गो फॉर अ जॉब। बट जॉब भी आप ऐसा देखना है कि जॉब में आप डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जॉब का कोई भरोसा नहीं है आज के समय। सारी पुरानी इमारतें गिर रही हैं, सब पुरानी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, पुरानी फाउंडेशन गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पुरानी बनाई धारणाएँ थी, वो सब लोगों की एक ऐसी थिंकिंग में बनाई हुई थी, जो लगता था देखने में सिक्योर है, जो लगता था कि आपको सेफ रखेगा, बट एक्चुअल में सेफ नहीं रखता था। एक्चुअल में वो आपको एक ट्रैप में डाल देता था, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। इट मीन्स कि अगर आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा घर लेना हो, तो आप नहीं कर पाते थे। उस जॉब से आप वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाते थे। ठीक है? वहाँ सिर्फ़ जॉब में आप बंध के रह जाते थे। एक ऐसी सिक्योरिटी में बंध के रह जाते थे, जहाँ पे सिक्योरिटी लगती ही नहीं थे। जहाँ पे आप बर्डन में आ जाते थे, जहाँ पे आप ईएमआईज़ के बर्डन में आ जाते थे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।